सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो संत हमारी आत्मा और हमें संत सरमोर सबको सीताराम है सो अपने अपने ठोर। तो महावीर अंजन सुवन में धरे आपको ध्यान पवन पुत्र हनुमान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मात मनाओ सरस्वती और गौरी पुत्र गणेश कृपा दृष्टि मुझ पे करो मेरे पूज्य गुरु ब्रजेश। दीन बंधु दया निधि हे प्रभु न्यायाधीश तुम सदा सहायक दीन के तुम्हें नमः शीश। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सभा में उपस्थित हमारे सही श्रोता बंधु, आज ही भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये 5वां दिन है, भगवान की पावन कथा श्रवण कराते हुए गंगा के किनारे हरिहर क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे। सुनिए महाराज परीक्षित, देखें थोड़ी देर प्रसंग जहां चल रहा था भक्त और भगवान के बारे में। बोले धर्म के नाम पर चल कर के अपना नाम रोशन करने वाले भगवान के भक्त तो बहुत हुए, धर्म के नाम पर चल कर के अपना नाम बढ़ाने वाले, दुनिया में रोशन करने वाले, इतिहास के पन्नों में लिखने वाले बहुत से भक्त हुए। लेकिन त्रिशंकु के पुत्र महाराज हरिश्चंद्र जैसा आज तक हमारे देश में दानी नहीं हुआ। इन हरिश्चंद्र ने धर्म के पीछे अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, यहाँ तक कि परिवार भी बेच डाला, खुद बिक गए, लेकिन फिर भी धर्म को पीठ नहीं दिखाई। ये हरिश्चंद्र के घर में जब पुत्र पैदा नहीं हुआ तो शर्त वरुण से लगाई गई कि लड़का तो हो जाएगा। वरुण बोले लेकिन उस बच्चे को आप हमारे यज्ञ में चढ़ा देना, तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, हमारा यज्ञ भी पूरा हो जाएगा। कहो मंजूर है? बिना सोचे समझे हरिश्चंद्र ने हामी भर दी। बोले महाराज लड़का हो जाए तुम्हारे यज्ञ में चढ़ा देंगे, हमें कोई मतलब नहीं। लड़का हो गया महाराज हरिश्चंद्र के घर, लेकिन हरिश्चंद्र का प्यार उस बच्चे से बढ़ता ही चला गया। बार बार वरुण आते हैं लेकिन हरिश्चंद्र बहाना बनाते। बोले अभी बच्चा यज्ञ में चढ़ाने के लायक नहीं हुआ, कब होगा? जवाब दिए जब बच्चे के दांत निकल आए तब हम आपका यज्ञ करेंगे। वरुण चले गए, बच्चे के दांत निकल आए, फिर आए। बोले क्या हमारी बात भूल गए? बोले तुमने ये कहा था कि बच्चे के दांत निकले, अब दांत भी निकले आए कि कर दो। बोले नहीं महाराज हम नहीं, आप भूल गए। हम क्या भूल गए?
अब तो दांत भी निकले आए, यज्ञ करो। बोले प्रभु यही तो आप भूली, हमने जे वाले दांत थोड़ी बताए थे, जे वाले उखड़ने के बाद जब दोबारा निकलेंगे आप थोड़ी जल्दी आ गए। अब वरुण फिर वापस चले, कोई ना कोई बहाना बना देते महाराज हरिश्चंद्र वरुण से। तो यही बात सुन ली उस तारा ने कि हमारे पति हमारे बच्चे को यज्ञ में चढ़ा देना चाहते। तो आंगन में गोद लेकर के रोहितास को रोने लगी, बोली बेटा अगर तुम घर पे रहोगे तो वरुण तुम्हें मार देंगे और दुनिया में ऐसी कोई भी माँ नहीं होगी जो अपने बच्चे को आग में जलता हुआ देखे। तुम घर से जंगल में भाग जाओ, हम यही सोच लेंगे हमारे कुछ हुआ ही नहीं। और रोहितास को घर से जंगल में भगा दिया भक्तों। तो इसी बात के बदले में हरिश्चंद्र में वरुण में घर पर युद्ध छिड़ गया। लेकिन ये वरुण हरिश्चंद्र से जब यज्ञ न करने के बाद युद्ध करते हैं तो हरिश्चंद्र वरुण से हार गए, घर पे बीमार पड़ गए। इधर हरिश्चंद्र घर पे बीमार है, रोहितास वन में भटक रहा है। तो इन्हें रोहितास को विश्वामित्र के बहनों ही मिले अजीकृत ब्राह्मण। बोले काय को रो रहे, पूरी कहानी बताइए कि हम घर से भाग आए हैं, वरुण हमें मार देना चाहते हैं। एक काम करिए महाराज, आपके घर में आपके 3 लड़का है, उन 3 लड़कों में से एक लड़का को बेच लो और एक के बदले में हम तुम्हें 100 गाय दे देंगे, वो अपने बदले में तुम्हारे बच्चे को वरुण को यज्ञ में चढ़ा देंगे। जब ये कहा कि एक के बदले में 100 गाय दे देंगे तो महात्मा जी लोभ में फंस गए, सोचने लगे 3 हैं, एक बेच लेंगे 2 फिर भी बने रहेंगे, कौन सी मुसीबत। बोले सुनो रोहितास, हम सबसे बड़ा लड़का तुम्हें नहीं दे पाएंगे, वो हमें बहुत प्यारा है। फिर इनकी माँ से पूछो तो माँ ने ये कह दिया हम सबसे छोटा नहीं दे पाएंगे, वो हमें ज्यादा प्यारा है। तो जो बीच वाला लड़का था जिसका नाम था सुनासेस, दोनों हाथ जोड़ के कहने लगा भैया रोहितास, ना हम बापों को प्यारे हैं और ना माँ को प्यारे हैं, इससे बड़ी आई है कि हम वरुण के यज्ञ में चल जाएं, वही अच्छा है, आप हमें ले चलो। 100 गाय दे दी, सुनासेस खरीद लिया, चल दिया रोहितास। देखिए पिता ने कह दिया बड़ा नहीं दे पाएंगे, माँ ने कह दिया छोटा नहीं दे पाएंगे। वैसे तो माता पिता के लिए संतान बराबर होती, चाहे घर में एक लड़का हो चाहे 10 हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये प्रकृति का कुछ ऐसा नियम होता है, या तो माता पिता का प्यार सबसे बड़े लड़का से हो या सबसे छोटे लड़का से हो। और बीच में आए लगे रहता है गिनती में, वो नहीं थे, कोई नहीं मानता। अब रास्ता में विश्वामित्र मिले, बोले कहाँ जा रहे। पूरी बात बताई कि हम वरुण के यज्ञ में चढ़ने जा रहे हैं, हमारे पिताजी ने बेच दिया। वरुण का यज्ञ हुआ, बच्चा चढ़ाने का नंबर आया, विश्वामित्र यज्ञ में शामिल हो गए। तो विश्वामित्र ने वरुण की बार बार वंदना करने के बाद अपने भांजे को उनसे मांग लिया, सुनासेस को भी बचा लिया और रोहितास को भी बचा लिया। और वरुण का जो यज्ञ था वो ऐसे ही कर दिया गया। तब कहीं हरिश्चंद्र को रोग से छुट्टी मिली। तो ऐसे थे ये राजा जो बात को कहकर बदल लाने वाले थे। अब देखें अब वो यज्ञ हुआ। अब तो हरिश्चंद्र का एक नियम बन गया, इनके द्वार पे जो भी आता है जो मांगता है बिना सोचे समझे हरिश्चंद्र उसे वही दे देते। इतना नाम महाराज का हुआ, इतना नाम हुआ जो घर घर में चर्चा होने लगी, राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा, उसके बराबर दुनिया में कोई राजा ही नहीं। इतना नाम हुआ जो साथ साथ बदनाम भी हुए। और एक बात और ध्यान रखना, आदमी समाज में अपना नाम रोशन करने के लिए बहुत मुसीबत उठाता है, बहुत तकलीफ उठाने के बाद आदमी जीवन में कहीं थोड़ा सा नाम कर पाता है। और जब नाम हो जाए तो लोग उसके पीछे पड़ जाते, उसे बदनाम करने लगते। क्यों? जो है नाम वाला वही तो बदनाम। फिर हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम? जिसका नाम ही नहीं तो वह बदनाम काएगा, जिसकी इज्जत नहीं उसकी बेइज्जती काएगी। अब नाम भी हुआ, बदनाम भी हुए। एक दिन देवता में चर्चा होने लगी, भाई हरिश्चंद्र का तो बहुत बड़ा नाम हो रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं इंद्र का अधिकारी ना बन जाए। तो वशिष्ठ ने जवाब दिया, आखिर को चेला के न कहा है हमारा, वो हमें घमंड है, हरिश्चंद्र मर सकता है लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखा सकता। तो विश्वामित्र भी वहीं बैठे थे, तो विश्वामित्र को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। विश्वामित्र चले गए और चिल्लाने लगे, वशिष्ठ पागल हो, अरे किसकी बड़ाई करने में लग गई हो तुम? वरुण का यज्ञ नहीं कर पाए उसकी, 100 गाय का लालच दिया, हमारे भांजे को खरीदा उसकी, अरे नाम हो गया तो आप उससे दानी कह रहे हो, नाम अलग है और दानी अलग है। और बोले वो महाराज
वशिष्ठ से विश्वामित्र सुनिए कि सत होता है व्रत होता है पर सीमा सबकी रहती है। ये महाराज सत होता है व्रत होता है पर सीमा सबकी रहती है। सावन भादों के दिन पाई के नदियां भी चढ़ के बहती है। ए महाराज सीमा सबकी होती। सावन भादों के दिनों में नदियों में उफान आता है तो नदियां समुद्र थोड़ी बन जाती। एक बात और सुनो, मोने बरिए केवल धोखा है कि हरिश्चंद्र की काज नहीं। विश्वामित्र ने जवाब दिया महाराज सुनो, सोना तब तक नहीं चमकता है जब तक उसे आंच में न डाला जाए। थोड़ा नाम हो गया आप उसे दानी बताने लगे, अभी तो बिना मतलब की बातें हैं। हरिश्चंद्र की परीक्षा नहीं भाई, जांच नहीं भाई। अगर आप कहो तो हम हरिश्चंद्र की जांच कर ले, बोले चले जाओ। हमें घमंड, हरिश्चंद्र मर जाएगा लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखाएगा। तो विश्वामित्र बोले महाराज वशिष्ठ, एक झटका में मैंने हरिश्चंद्र को धर्म से न डिगा दिया तो मैं भी गाधे का पुत्र नहीं कर चली जाऊँ। चले हैं परीक्षा करने, जांच करने महाराज विश्वामित्र हरिश्चंद्र। सबसे पहले सूकर का भेष धारण किया, बाग में प्रवेश कर गए। हरिश्चंद्र का बाग उजाड़ना शुरू कर दिया, माली लोगों को घायल कर दिया। खबर हरिश्चंद्र को मिली तो उस बगीचा को चारों तरफ से घेर लिया गया। विश्वामित्र ने देखा अब तो गिरे गए, अब क्या करें। तो जहां हरिश्चंद्र खड़े हैं उनके पास से घुरघुराते हुए भाग रहे। अब विश्वामित्र आगे भाग रहे हैं, हरिश्चंद्र पीछे भाग रहे। भागते गए बहुत दूर निकले गए तो विश्वामित्र ने देखा अब तो काफी दूरी पे हरिश्चंद्र, तो वहीं भेष बदल लिया, रास्ता में बैठ गए, माला जपने लगे महात्मा बनकर। विश्वामित्र के करीब हरिश्चंद्र गए, बोले प्रभु आप अभी आए हो, देर हो गई, कब से बैठे इधर से कोई स्वर गया है क्या। विश्वामित्र ने जवाब दिया पागल हो, बहादुरों जैसे वस्त्र पहने हो, बहादुर दिखाई देते हो, राजाओं का भेष है और सुअर का शिकार करते हो, कैसे बहादुर हो, क्या नाम है तुम्हारा। बोले प्रभु मुझे हरिश्चंद्र कहते हैं, तुम ही हो। बोले हाँ। बोले तो हम बड़ा किस्मत के बढ़िया निकले महाराज। मतलब हम तो तुम्हारी पास आ रहे थे, तुम्हारा बड़ा नाम हो रहा है, लोग तुम्हारी प्रशंसा करते करते थक नहीं रहे। सुबह को जगते तो तुम्हारा नाम लेके जगते, शाम को जब सोते तो तुम्हारा नाम लेके सोते, और वह बड़ा नाम हमें खींच करके आपके दरवाजे पे ले आए महाराज, क्या हमें भी कुछ दोगे। और बड़ाई करने लगे विश्वामित्र हरिश्चंद्र की। हे भगवान और धर्म को रूप और नाय कोई, तेरी सौ को सनलति भूप खसोई। हे महाराज आपका बड़ा नाम हो रहा है, तुम्हारा नाम हो रहा है, सबका काम हो रहा है, इसलिए तो आराम हो रहा है। तो हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज सुनो, सोने की इतनी बात जोड़ी की हाथ पैर कचू होई, दया कचू होई। क्या तुम जो मांगोगे महाराज
किया हरिश्चंद्र ने, प्रभु आप हमारी जितनी प्रशंसा कर रहे हैं हम उसके लायक तो नहीं है। हाँ इतना जरूर है, जो भी हमारे यहाँ आता है मांगता है वो तो दे देता हूँ, आपकी क्या इच्छा है। विश्वामित्र कहने लगे देखो भैया हमें धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं, साधु भूखो भाव को धन को भूखो नाय, और जो धन को भूखो परे सो साधु है नाय। ए महाराज हमें अपने लिए कुछ न दो, हमारी बेटी की शादी के लिए इतनी दौलत दे दो जो हम अपनी बेटी का विवाह कहीं अच्छे घर में कर सके, और कुछ नहीं। तो हरिश्चंद्र कहने लगे प्रभु ये कौन सी बड़ी बात है, चलो घर दूंगा। विश्वामित्र बोले घर घर क्या करेंगे, यहीं दे दो, हम यहीं से वापस चले जाए। अभी तो कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली याद हो। हाँ कुंजी और लगाम, सुबह सुबह चले आए शिकार खेलने, कुंजी और लगाम के अलावा और हमारे पास अभी कुछ नहीं है। विश्वामित्र बोले तो क्या हुआ रे, कुंजी लगाम ही दे दो, हम तो बड़ा संतोषी महात्मा हैं, बाकी घर पे भी ले लेंगे, कौन सी बात है। अब हरिश्चंद्र नहीं समझ पाए, कुंजी लगाम ही उनके हाथ में पकड़ा दी। अब विश्वामित्र ने जल्दी जल्दी में संकल्प भी पढ़ दिया, बोले सुनो जो भी धन देना है वो तो रही तुम्हारी इच्छा, लेकिन हमारे संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा ये है मेरी इच्छा। कितनी है, ज्यादा नहीं है, कितनी है, बोले 60 बार सोना है बस, 60 बार सोना मांग बैठे विश्वामित्र हरिश्चंद्र से। कितना होता है 60 बार सोना, देखो वैसे जहां हमारे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, एक विद्वान ये बता रहा है कि 96 शेर का एक भार बनता है, 96 शेर का एक भार होता है। वो अब तो शेर नहीं चलता है, हमारे बड़े बड़े लोगों ने देखा होगा, वो एक शेर लगभग 800-900 ग्राम का होता है। और विश्वामित्र 60 भार सोना मांग बैठे, लगा अंदाज। बोले कोई बात नहीं महाराज चलो दूंगा। अब हरिश्चंद्र गद्दी पे दरबार में बैठ गए, विश्वामित्र नीचे खड़े हो गए, तो विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से इशारा किया, हे त्रिशंकु के लाल हमें दक्षिणा दो, देर हो रही है, हम अपने घर जाएं, इंतजाम करें शादी के लिए। अब हरिश्चंद्र ने अपने मंत्री से इशारा कर दिया, बोले जा महाराज को 60 भार सोना ला के दे दो और इतनी दौलत और दे दो तो अपनी बेटी का विवाह कहीं बढ़िया घर में कर सके। अब पूरी बात नहीं बोल पाए, विश्वामित्र बोलना शुरू हो गए। पागल हो, बुद्धि खराब है, कोई भूल लंबी भूल। अरे जब कुंजी लगाम तूने हमें दान में दे दी तो ये सारा रात दौलत से भरा हुआ भंडार और ये न कर, अब तो मेरा है, अब इसमें तेरा क्या है, क्या समझे हरिश्चंद्र। और बोले विश्वामित्र तो राजा ने अपनी लाकर से और जब कही सोना लाने की, सोई विश्वामित्र ने मुस्कुराए के तब कही नई बात ठिकाने की। ए महाराज सुनो, ये नौकर मेरा नौकर है, ये नौकर मेरा नौकर है, तू बिना पे हुक्म चलाता है। कुंजी लगाम में संभाई दो में उठा लो, मुस्कुराता है। उत्तर दिया हरिश्चंद्र ये नौकर मेरा है, दौलत से भरी ही जितनी भी तुम्हारी दौलत घर में है वो भी मेरी, ये राज्य भी मेरा है, अब इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है, अब हमें वो दे दो जो तुम्हारे राज से बिल्कुल बाहर है, क्या समझे। हरिश्चंद्र ने सुना तो थोड़ी देर ये होश नहीं रहा कि बैठे कहाँ है, लेकिन जब धर्म की तरफ देखा तो सर से मुकुट उतार करके ब्राह्मण के सर पर रख दिया, लीजिए महाराज ये राज्य आपका, यहाँ के सब रहने वाले लोग आपके, तो हम तो आपकी प्रजा के समान है। विश्वामित्र बोले प्रजा के समान नहीं हो, प्रजा हो। वो ये चेहरा उतर कैसे गया, दक्षिणा दो, देर हो रही है। कहने लगे प्रभु शरीर बचा है, अब शरीर के अलावा और कुछ नहीं है, आप हमें बेच लो और अपने कर्जा को पूरा कर लो। विश्वामित्र बोले हाँ तुम्हें बेच लो, कौन लेगा।
झाड़ू तुम नहीं लगा पाते, बर्तन तुम साफ नहीं कर पाते, दूसरे पे आदेश करते रहे, बोलेगा अगर कोई तैयार भी हो गया तो 60 बाहर सोने में महंगे बहुत पड़ोगे, कोई नहीं खरीदेगा। अकेले नहीं है, कौन है? एक पत्नी है तो एक पुत्र है तो उन दोनों को बेच लो, तब तो कर्जा पूरा हो जाएगा। विश्वामित्र बोले हाँ, पत्नी बेच लो, पुत्र बेच लो, पागल समझ रखा है, खुद मना नहीं कर रहा है तो पत्नी से मना करवाएगा क्या? दुनिया भर में ऐसी कौन सी औरत होगी जो अपने पति के कहने से बिक जाएगी? एक बात बताऊं क्या, छोटी सी बात है, सुख ही सुख है। मतलब सुनिए ना कि सतवादी धर्म को रे कई देव बचन करारो रे। हम छोड़ेंगे तार मारो रे, तेरे दर से करिए किनारो। छोटी सी बात है, सुख ही सुख है। तुम एक बार मुझसे ये कह दो हम दक्षिणा नहीं दे पाएंगे, हम चुपचाप निकल जाएंगे, हम तो बड़ा संतोषी महात्मा, किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे, मना कर दो। बोले मने नहीं करेंगे, मने भी नहीं करोगे, दक्षिणा भी नहीं दोगे, फिर क्या करोगे? मरोगे, मरी जाओ। बिना दक्षिणा लिए हम जाएंगे नहीं, अब जिंदा रहो चाहे मरो। पहले तुम एक काम करो, अपनी पत्नी को पूछ के आओ, अगर वो बिक रही है तो भी बढ़िया है, और नहीं बिक रही है तो और बढ़िया है। जा, हम इधर ही बैठे, पूछे आओ। चल दिए महाराज घर के लिए। श्रोताओ, पत्नी के पास जिस समय गए, पत्नी ने बहुत सम्मान से बैठाया, लेके चेहरा की तरफ देखा तो सवाल करने लगी है, महाराज क्या हुआ आज इतने दुखी काय को हो, इतने मनहीन क्यों हो, क्या कारण है? वैसे आप दरबार से आते थे, हंसते हुए आते थे, आज इतने परेशान काय को? अब पूछ रही है वो पत्नी अपने पति से। बोलो महाराज। कि किस कारण सेरी प्रियतम प्यारे हो गई तन की बदली रूहानी है। महाराज क्यों परेशान हो श्रीमन? आखिर को क्या कारण बन गया जो इतने दुखी होके आए हो? और पूछ रही है पत्नी अपने पति से। जिससे चेहरा गमगीन हुआ, क्या कारण बना महाराज? आज इतने दुखी हो के क्यों आए हो? इतने परेशान हो के काय को आए हो?
तो हरिशन अपनी पत्नी से कहने लगे, हैं भद्रे सुनो, आदमी की सबसे बड़ी भूल वो होती है जब प्राणी अपनी बात में फंस जाता है। अपनी बात से निकल जाना सबसे बड़ी जीत है। खड़ी तो कलश वाली कन्याएं जो भी हैं वो सामने आ जाए। अपनी बात से निकल जाना सबसे बड़ी जीत है और अपनी बात में फंस जाना ये सबसे बड़ी